हम हम्द सना के वसीला से, खुदा की परस्तिश के वसीला से बरकत पाते हैं, और अगर हम वाकई ही सच्चे दिल से उसकी परस्तिश करें तो वो हमारी जानों को आसूदा भी करता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अच्छी नहीं लगती, मेरे फादर हैं आतिफ जवान सरदार से, प्लीज़ वो सामने आ जाए। वो आईडी शहबाज को ट्रिब्यूट देने के लिए खुदा ने उनको ख़ास तौर पर ब्लेस किया है कि वो शायरी के वसीला से खुदा का पैगाम आगे तक फैलाने की, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पास्टर आईडी शहबाज की शान में उनके लिए कुछ वर्ड्स उन्होंने तहरीर किए हैं, वो करेंगे। इसके बाद मैं अंकल आसिफ भट्टी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो रेडी रहें। थैंक यू। जय मसीह जी। मैं इनू बिल्कुल ही पंजाबी दे विच तुहाडे नाल शेयर करांगा, क्योंकि पंजाबी साडी माँ बोली भी है, तो ये ज़बूरां दी शाम मज़ामीर है जिहड़ी, ये स्पैशल उस हस्ती नू ट्रिब्यूट किया जा रहा है जिन्हें साडे इंडो पाक दे जिन्नियां भी ज़बानां 2 4 5 है ने, उन्होंने बड़ी पजीराई की ओदी, तो वो वास्ते बड़ा काम किया। उस शख्सियत को सलाम भी पेश करना, तो मैं ये कहांगा कि यदी शान वास्ते या इनू ट्रिब्यूट करने वास्ते साढ़े किसी का भी इन्ने लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि शमाल जनूब मशरक मगरब दखन परबत लहंदा चढ़दा सारे पासे ये नां दियां धुम्मां ने, ते सारे इनू जानते हैं। उर्दू, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत तो होर जड़ियाँ छोटियां ज़बानां उत्थे बोलियां जांदियां ने साडे इलाके च, वो सारे इन्हां ज़बूरां नू जानदे ते इन्हां नू पढ़दे ने। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, मैं चंद अल्फाज जनाबे इमामुद्दीन शहबाज जी वास्ते ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करांगा तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ इजाज़त दे नाल। ते जद मैं अखां बंद करके शहबाज दे बारे सोचां, जद मैं अखां बंद करके शहबाज दे बारे सोचां, मेरे होंठां ते सज जावन प्यार दियां सौगातां, मेरे होंठां ते सज जावन प्यार दियां सौगातां, ते जीवन दा बूहा खड़काया, जीवन दा बूहा खड़काया हक दी राह ते पै के, जीवन दा बूहा खड़काया हक दी राह ते पै के, ते रब ने उन्नू उत्तर दिता रूह दी सूरत हो के, रब ने उन्नू उत्तर दिता रूह दी सूरत हो के, तां जो दे लिखे होए गीत सुरां विच गाइए, ताओ जो दे लिखे हुए गीत सुरां विच गाइए, ओ गयूर खुदावंद है ना कदी ये दिलों भुलाइए, ओ गयूर खुदावंद है ना कदी ये दिलों भुलाइए। ते अर्ज करांगा जी कि इश्क सच्चे जद शोर मचाया, इश्क सच्चे जद शोर मचाया, भुलिया हलकत सारी, सारे भैन भरा माँ बाप किसी का ख्याल नहीं किया। इश्क सच्चे जद शोर मचाया, भुलिया हलकत सारी, ते छड्डे साक नगीने सारे, ला लई हक नाल यारी, छड्डे साक नगीने सारे, ते ला लई हक नाल यारी, ते ओदियां सोचां ने जद मारी विच असमाना उडारी, ओदियां सोचां ने जद मारी विच असमाना उडारी, ते सारे जग ते चानन कीता ते दसी हकीकत सारी, सारे जग ते चानन कीता ते दसी हकीकत सारी, ते कदी पहाड़ां दी चोटी ते, कदी पहाड़ां दी चोटी ते आलने ओ विखाए, कदी पहाड़ां दी चोटी ते आलने ओ विखाए, ते कदी ओ डूंगे सागर विचों मोती कढ लियाए, ते उच्चे पर्बत ते रुखां तो भी तारीफ कराए, उच्चे पर्बत ते रुखां तो भी तारीफ कराए, ते मिठे सुर नाल साज बजा के रब दी उस्तत गाए, मिठे सुर नाल साज बजा के रब दी उस्तत गाए, ते कदी ओ वाजियां छैणियां दे नाल करदा ए वडियाई,
कदी वो वाजियां छैणियां दे नाल करदा है वडियाई, ते कदी वो कहंदा मेरी जान है हरनी वांग तरियाई, ते कदी वो कहंदा मेरी जान है हरनी वांग तरियाई। ते शेर अर्ज जी, रब दे वड्डे एहसानां दी दस्से ओ सच्चाई, रब दे वड्डे एहसानां दी दस्से ओ सच्चाई, ते अकलों समझो बाहर सी जो गल उन्हें वो समझाई। साडी पंजाबी छेती समझ आउंदी है ना। अकलों समझो बाहर सी जो गल उन्हें वो समझाई, ते सच्चाई रहमत ते सुलह दे सारे भेत उस खोले। सच्चाई रहमत ते सुलह दे सारे भेत उस खोले, अपनी कोई गल नहीं करता रब दी बोली बोले, अपनी कोई गल नहीं करता ते रब दी बोली बोले। ते आखिरी शेर है जी कि जब तक धरती ते पंजाबी उर्दू बोली जाएगी, जब तक धरती ते पंजाबी उर्दू बोली जाएगी, तद तक इस मर्दे मोमन दी बात दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जितनी देर में अंकल आ रहे हैं, कि ज़बूरों को फैलाने के लिए आईडी शहबाज साहब ने बहुत काम किया, उसका तर्जमा किया, उनकी धुनें बनाई और उनको देसी रागों में किया। इसके साथ जो एक चीज़ हमें मतलब गुमनाम मिलती है, जिनको हमें सराहना चाहिए, जिनको याद रखना चाहिए, वो लोग, और ख़ास तौर पे मैं बोलूँगी वो ख़वातीन जिन्होंने इसको आगे तक फैलाने में बहुत ज़्यादा काम किया। ऐसी बहुत सी लेडीज़ का जिक्र है जिन्होंने जब वो धुनें बनती थीं फिर वो उनको इंग्लिश नोटेशंस जो हैं उनके अंदर उनको वो लिखते थे कि कौन सा सुर कहाँ लग रहा है, कैसे है, और फिर वो डिफरेंट गांव-गांव जाके लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को वो गीत जो ज़बूर जो है उनकी धुनें जो है वो सिखाते थे, बताते थे। और एक जो चीज़ काबिल ज़िक्र है, मुझे जगह एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जब सियालकोट कन्वेंशन शुरू हुई तो वहाँ पर डिफरेंट जगहों से, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वो कन्वेंशन हुआ करती थी और अभी भी होती है, तो डिफरेंट जगह से लोग ट्रैवल करके उस कन्वेंशन में गीत गाने के लिए, ज़बूर गाने के लिए आते थे। तो एक ख़ास ग्रुप था जो करीबन 100 मील की दूरी पर, 100 माइल्स की दूरी पे वो रहते थे। और उस टाइम पे, मतलब ये मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जैसे अब बसेस और ट्रेन्स हैं वैसे नहीं था, तो वो पैदल सफ़र किया करते थे और एक हफ्ते में वो अपना सफ़र ये ख़त्म करते थे। सो कन्वेंशन से एक हफ़्ता पहले वो शुरू करते थे और एक हफ़्ते में वो पहुंचते थे, और जहाँ कहीं उनको रात हो जाती, उसी जगह पर, उसी गांव में, उसी देहात में जिधर वो होते, वहाँ के लोगों को रात भर वो ज़बूर वो गा के उनको भी करते। और वो ज़बूर सुनने वाले सिर्फ क्रिश्चियन कम्यूनिटी नहीं थी, जितने भी हिंदू थे, जितने भी मुसलमान थे, वो सब वो ज़बूरों को सुनते, उनसे महजूज़ होते, और बल्कि खुदा की परस्तिश में, उसकी तारीफ़ में वो भी शामिल होते थे। तो ये एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए, और जहाँ कहीं हमें मौका मिले हमें खुदा की परस्तिश उसको सामने रखना चाहिए है। थैंक यू। मसीह यस्सु में सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। ज़बूर जैसे अभी आपने सुना कि 119 ज़बूर के 22 हिस्से हैं, तो मैंने वो 22 के 22 हिस्से रिकॉर्ड कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते में मैंने पूरे 400 ज़बूर जो है वो कंप्लीट कर दिए, सिर्फ 5-6 रह गए हैं बाकी। हालेलुया। मैं इसका 119 ज़बूर का 6वां हिस्सा और फिर 22वां हिस्सा गाऊंगा।
मिन्नत करां मैं, अपना कौल तू याद फरमाए। मेथों ता जवाब ओ पावने, मेथों ता जवाब ओ पावने, मेथों ता जवाब ओ पावने, जेड़े ताने मार सतावण। मेथों ता जवाब ओ पावण, जेड़े ताने मार सतावण। तुद बिना किसे दी नहीं, तुद बिना किसे दी आस भी नहीं, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, तुद बिना किसे दी आस भी नहीं, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, अपना कौल तू याद फरमाए। मैं ते हर दम सच ही बोला, मैं ते हर दम सच ही बोला, झूठी गल विच मूँह ना खोला, झूठी गल विच मूँह ना खोला। मैं ते मनदा हाँ तेरे हुक्म ताई, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं ते मनदा हाँ तेरे हुक्म ताई, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, अपना कौल तू याद फरमाए। तेरी शराब वल पाक खुदाया, तेरी शरान पाक खुदाया, हर वेले मैं याद रखांगा, हर वेले मैं याद रखांगा। भुल्ला गाना कदी ओढ़ के ताई, भुल्ला गाना कदी ओढ़ के ताई, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, भुल्ला गाना कदी ओढ़ के ताई, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, अपना कौल तू याद फरमाए। मैनू रहमत ते नजात वखाई, मैनू रहमत ते नजात वखाई, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं, अर्ज करा तेरी मिन्नत करा मैं। इसका 22वां हिस्सा है, मेरी फरियाद आमन दे यहोवा सामने अपने।
कर मुताबिक कौल अपने दे समझ मैनू इनायत कर मुताबिक कौल अपने दे। हजूरी तेरी विच पहुँचे मेरी मिन्नत खुदा बंदा। हजूरी विच तेरी पहुँचे मेरी मिन्नत खुदा बंदा। मुताबिक अपने वादे दे तू मैनू बख्शी छुटकारा। मुताबिक अपने वादे दे तू मैनू बख्शी छुटकारा। मेरे फरियाद आवन दे यहोवा सामने अपने। सिताइश तेरी या रब मेरे होंठां विचों निकलेगी। सिताइश तेरी या रब मेरे होंठां विचों निकलेगी। जदों तालीम तू देवेगा मैनू अपने फर्ज़ां दी। जदों तालीम तू देवेगा मैनू अपने फर्ज़ां दी। मेरी फरियाद आवन दे यहोवा सामने अपने। करेगी चर्चाए मेरी जुबां तेरी शरीयत दा। करेगी चर्चाए मेरी जुबां तेरी शरीयत दा। के सब फरमान तेरे ठीक सच्चे हैं खुदा बंदा। के सब फरमान तेरे ठीक सच्चे हैं खुदा बंदा। मेरे फरियाद आवन दे यहोवा सामने अपने। समझ मैनू इनायत कर मुताबिक कौल अपने दे। Thank you. God bless you. Brother Hamad Beli से कहूँगी कि if you can come forward please. Thank you. Good evening, everyone. It's nice to see everybody singing beautiful psalms and give tribute to Dr. I.D. Shabazz. Dr. I.D. Shabazz साहब ने जो काम किए उनका बहुत ऑथेंटिक काम किए। उनकी compositions, उनकी शायरी is so brilliant. I think there's no need to change anything. जो उन्होंने कर दिया काम बहुत परफेक्ट और खुदावंद की रूह से किया काम उन्होंने। इसीलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि ज़्यादातर उनकी ट्यूनें जो उन्हीं को गाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी लोगों को मैंने सुना जो कि जिनमें से भाई आसिफ भाई, उन्होंने भी उनकी ओरिजिनल ट्यून गाई, बहुत अच्छे तरीके से गाया। मैं
आपके लिए 23rd साम पेश करूंगा सबसे पहले, जो कि मेरी अपनी कंपोजिशन है और इसको मैंने उर्दू में किया है। और इसकी ब्यूटी है कि एज़ इट इज़, जैसा बाइबल में वैसे ही है, उसको एक लफ्ज़ को भी चेंज नहीं किया गया। तो सेकंड साम में आपको 62 पेश करूँ, अगर हमारे पास है तो प्लीज़ सेकंड साम। थैंक यू। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाबों के साए की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असाया तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। थैंक यू। The next song which I like to do is 62, if you can have lyrics. Thank you very much. And I think there is only 3 verses of that. Okay, I'm also working on Psalms project. But this time, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सारी ट्यूनें बचपन से याद कराई थी और मुझे आज तक याद हैं और याद रहेंगी, जो कि ओरिजिनल ट्यून्स हैं। मैंने क्या किया, I'm going to mix that with the jazz music. Now, it was a very, very difficult task to mix with jazz. But praise God, all the honor and glory to the Lord who make it possible. I would like you not to sing, please. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाइए गाना, सिर्फ सुने और प्रस्तुति से बरकत पाएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मैं ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में होऊंगा जब बजा रहा हूँ गिटार। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय द वर्शिप।
नल मेरी जान। प्लीज डू नॉट सिंग। के ओस तो मेरी है, उम्मीद तो मेरी है चिता। अकेला है ओ मेरी जान, अकेला है निजाते पर नागा, निजाते पर नागा। सो मैं ते तो न कदे टलागा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा। खुदावंदू ओ देखती रह आराम मेरी जान। खुदा थी मेरी है निजात, खुदा थी मेरी है निजात, है ओस्ती मेरी शान, है ओस्ती मेरी शान। खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दी चिटा, खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दीप चिटा। खुदावंदू ओ देखती रह आराम मेरी जान। आसो देऊ तेरा खोसा, आसो देऊ तेरा खोसा, है ओ मतो सदा, है ओ मतो सदा। झुकाओ ते के दिल के हो है खुदा, झुकाओ ते के दिल के हो है खुदा। You can sing. खुदावंदू ओ देखती रह आराम मेरी जान। के ओस तो मेरी है, उम्मीद तो मेरी है चिता। Thank you very much. A big thanks to Bhai Ilyas for inviting me. This is my second year I think I'm here, and may the Lord bless you. I hope we'll continue worshiping the Lord like this. God bless you. Have a good evening. Bye. वक्त को गनीमत जानते हुए मैं फाइनली रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर इलियास से कि प्लीज़ वो आएँ और कुछ वर्ड हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद फाइनली हम आखिरी इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट विद अस। तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपके इस पेशेंस के लिए, सब्र के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। और जो कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, बेशक हमने ऑल माइटी गॉड जो हमारा
खुदावंद है, हमारा बादशाह है, उसके हजूर पेश किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा ने इनको जो गिफ्ट दिया, दे कैन सिंग देयर होम, कहीं भी किसी ग्रुप में, लेकिन आप जो यहाँ पे बैठे हैं, आपकी मौजूदगी ने खुदावंद को खुश किया है। मैंने मैसेज तैयार किया था, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट, लेकिन चंद बातें सिर्फ फ्यू मिनट्स में आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। पहले आप जो शुरू में बैठे थे उन्होंने सुना होगा कि मैंने स्टार्ट किया था किस साम से, किसी को कोई याद हो? साम 150, जो ज़बूर की किताब का आखिरी साम है, आखिरी ज़बूर है। उसको सिर्फ मैं एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहता हूँ। उसकी 6 वर्सेस हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो और उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। आमीन। अगर आप साम की स्टडी करते हैं, बुक ऑफ साम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बाइबल जो है खुदा का कलाम है, स्पीक्स टू अस, वो हमसे कलाम करती है कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा क्या चाहता है, हु इज़ गॉड। लेकिन ज़बूर जो है साम्स के ज़रिए से वी टॉक टू हिम, वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ टू हिम। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा के कलाम में व्हाट गॉड एक्चुअली वांट फ्रॉम अस, खुदा क्या चाहता है कि हम उसकी तारीफ़ किस तरह करें, उसकी प्रस्तिश किस तरह करें, उसकी शुक्रगुजारी किस तरह करें। और ज़बूर जो है एक नहायत ही बेहतरीन तरीका है अपने अंदर को उंडेलने के लिए। यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ टू गॉड थ्रू साम्स। साम्स एक ऐसी ज़बरदस्त, अगर क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। अगर आप ज़बूरों की स्टडी करते हैं, साम 1 to 150, तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कह सकते हैं फ्लो है, एक रवानी है उसमें कि जो आप स्टार्ट करते हैं ज़बूर को, तो स्टार्ट में जैसे लैमेंटेशन है, नोहा है, दुख और तकलीफ़ और मायूसी है, इस तरह सामस्ट उसको शुरू करता है। और जो वो आगे जाता है तो उसकी जो दुख, मुसीबतें और उसकी जो अपना दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता थैंक्स गिविंग एंड जॉय में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और आखिर में जब वो पहुंचता है, ही वॉज अ फुल ऑफ थैंक्स, शुक्रगुजारी कह सकते हैं, पीक पे, अरूज पे उसकी शुक्रगुजारी पहुंच जाती है, जिसको हम देखते हैं साम 150। अगर उस 6 वर्सेस को आप पढ़ें तो 13 टाइम उसमें आया है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 13 टाइम उसमें आया है कि प्रेज द लॉर्ड। इट्स वंडरफुल टू प्रेज गॉड। खुदावंद चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। हम गमों दुखों में, बल्कि शुक्रगुजारी में अपने आप को उसके सामने पेश कर सकते हैं। इस साम में बहुत खूबसूरत बात है, इसके 2-3 हिस्से हैं। इसमें ही आप पूरा एक कह सकते हैं कि ये सामस जो है ज़बूर नवीस 150 को एक खालिस प्रस्तिश कह सकते हैं, प्योर वर्शिप के तौर पर पेश करता है। ये अरूज है उसका, फ्रॉम सफरिंग टू ग्लोरी एंड फ्रॉम पेन टू प्रेज में बदल जाता है उसका जो दुख दर्द है। पीक ऑफ पावर, टॉप ऑफ लाइक एवरेस्ट एंड लुकिंग डाउन ओवर एवरीथिंग बिलो। खालस खालस प्रस्तिश
इसी में आप देखें तो इसमें ज़बूर नवीस कहता है, बताता है कि हमने कहाँ खुदा की परस्तिश करनी है, क्यों खुदा की परस्तिश करनी है, किस तरह से खुदा की परस्तिश करनी है, और हु टू वर्शिप, किसकी वर्शिप करनी है। अगर आप पहली आयत ही देखें तो उसमें लिखा है खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो। वे टू वर्शिप हिम इन हिज सैंक्चुअरी। उस वक्त, जिस वक्त ज़बूर नवीस ये लिखता है, उस वक्त यहूदी कहाँ पे परस्तिश करते थे? हैकल में, टेम्पल में। तो उसके माइंड में वही है कि परस्तिश करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? सैंक्चुअरी, मकदस, हैकल, खुदा का घर जिसे हम कहते हैं। आज एज ए न्यू डिस्पेंसेशन में होते हुए हम आज भी खुदा की परस्तिश करते हैं, जैसे कि चर्च इसी खालिस तरीके के लिए बनाया गया है, खालिस परस्तिश के लिए। मैं इस बात के लिए, कभी कभी आपने अक्सर अजीज़ों को सुना होगा कि वो ये भी ऐसा भी कह देते हैं, उसी घर च गीत गूत गा लेते हैं, घर च परस्तिश कर ले, टीवी ते देख के परस्तिश कर ले। खुदा कहता है नो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो। कम टू द चर्च, असेंबली ऑफ बिलीवर्स। कई लोग कहते हो मैं बीच के किनारे, मैं वो ठंडी हवा में, ये यू कैन डू दैट ऑल थिंग्स। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप हर जगह पे खुदा की वर्शिप के लिए कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है। यू कैन वर्शिप हिम every single day and every single moment in every place. लेकिन why I'm saying the pure and the real place is even this is the house of God. जिस तरह के खुदा का, क्यों हम इस तरह की, क्यों यहाँ पे ज़रूरी है वर्शिप करना? खुदा के लोगों में, उसके बंदों में, बंदियों में इकट्ठे होकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं, जो लोग कहते हैं कि मैं वैसे कहीं भी कर सकता हूँ वर्शिप, तो अगर खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है, मैकडोनल्ड में कर सकते हैं आप ऐसे? यू कैन डू दिस इज ओनली इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। फुल एक्सप्रेशन के साथ, लाउड वॉइस के साथ, दैट इज ओनली इन द हाउस ऑफ गॉड। मे भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, बी विद द बिलीवर, दैट इज योर टेस्टिमनी। खुदा का कलाम कहता है तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फल पर। ये आपकी प्रेज जब बुलंदी पर चली जाती है, जब, और उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी, वाई? बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन। सो मेनी थिंग यू कैन सी, बाइबल भरी पड़ी है। अगर पढ़ना चाहें तो साम 146 पढ़ें कि क्यों हम उसकी परस्तिश करें, हम्द करें। और उसके बाद वर्स 3 से लेकर वर्स 5 जो बिग पोर्शन है, उसमें लिखा है कि हमें किस तरह से करने, हाउ वी हैव टू वर्शिप, हाउ। और यहाँ पे मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का जिक्र आया है। नरसिंगे की आवाज़ के साथ, बरबर सितार, दफ बजाते हुए, नाचते हुए, तारदार साजों, बांसुरी, झांझ और झनझनाती झांझ, ऑल इंस्ट्रूमेंट के साथ। और ये जितने साजों का यहाँ पे जिक्र है, बरबर सितार और दफ, इसराइल की हिस्ट्री इज टू मच अटैच विद दिस थिंग्स। आप स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ किस तरह। और ये है, और इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा कहता है विदाउट वर्ड्स, किसी अल्फाज के बगैर उसकी परस्तिश करो। अगर इससे पहले वाला साम पढ़े तो उसने खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, साम 149 में। ये पहले से उसने इसको इस्टेब्लिश कर लिया है। उसके बाद हर मुतनफ़स का मतलब है एवरी लिविंग बीइंग, जिसके अंदर सांस है, लिविंग बीइंग हु हैव, हर चीज उसकी, कौन कौन? एवरीबॉडी, एवरीथिंग गिव हिम प्रेज।
स्टार्ट में खुदावंद की हम्द करो, इसका अगर इब्रानी में जाके तर्जमा पढ़े तो वहाँ पे लगे दैट इज़ कमांड, ये हुक्म है खुदा की तरफ से, खुदावंद की हम्द करो। और एंड पे खुदावंद की हम्द करो, ही इज़ ओनली वर्दी टू प्रेज, इज नन लाइक हिम। खुदावंद का शुक्र अदा हो आज की इस मजलिस के लिए, और मैं दिल से, नहायत दिल से आप सब का शुक्रगुजार हूँ जो दूर दराज से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये आपके अंदर खुदा ने आपको भरा है। इवन डॉक्टर साहब जा चुके हैं, डॉक्टर यूसुफ सादिक साहब, जिनको खुदा ने ये एक टास्क दी है। और मैं समझता हूँ जब खुदा किसी को टास्क देता है कोई काम करने के लिए, दैट इज़ नॉट टास्क, आई थिंक एज ए गिफ्ट। खुदा उसको इस काबिल समझता है, खुदा उसको इस कदर प्यार करता है कि वो इस काम का जिम्मा देता है। जैसे भाई आसिफ भट्टी हैं, खुदा ने उनको एक गिफ्ट दिया है। मैं नहीं समझता कि उनको बर्डन है या बोझ है, ये वो गिफ्ट है कि वो समझता है खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि उसने कहा माय सन आसिफ भट्टी, डू दिस, ओनली यू कैन डू दैट। जिस तरह इमामुद्दीन शहबाज ने एक टास्क थी उनके लिए किया। वी ऑल हैव डिफरेंट गिफ्ट। खुदा चाहता है कि जिस तरह इसका जितने साजों का जिक्र इसलिए आया कि खुदा का असल में कलाम करने का मकसद, जो कुछ भी तुम बचा सकते हो, जो कुछ टैलेंट तुम्हारे पास है, ब्रिंग इन टू द हाउस ऑफ लॉर्ड, जस्ट यूज इट फॉर हिज ग्लोरी सेक। एवरीथिंग, अगर म्यूज़िक का गिफ्ट है, गाने का गिफ्ट है, जिस तरह के साउंड है, ये सारे जो बच्चे अब जो जवान देख रहे हैं इधर भाग दौड़ रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर गिफ्ट। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक मौका है कि हम कोई भी मौका, कोई भी चांस हाथ से ना जाने। जहाँ जहाँ भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी छोटी ग्रुप में या बड़े ग्रुप में, छोटे चर्च में, बड़े चर्च में, डोंट थिंक इट्स स्मॉल वर्क। आप किसी जगह पे जाके अगर कुर्सियाँ भी लगाते हैं, अगर आप बाहर खड़े होके एक पार्किंग में भी किसी का, तो यू विल नॉट लूज योर रिवॉर्ड। लास्ट संडे में कह रहा था कि एक बिल्कुल फ्री चीज़ है जो खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से किसी को सिर्फ एक गिलास ठंडे पानी का ही पिला दोगे तो तुम अपना अजर ना खोओगे। सिर्फ यीशु के नाम से पानी पिला देना। तो जब आप अपने आप को देते हो खुदा के लिए, तो यू हैव अ बिग रिवॉर्ड इन हिज किंगडम। एंड पे मैं खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। भाई जफ़र फ्रांसिस, सारा पीटर, भाई आसिफ भट्टी, भाई हमाद तिमान, भाई मलक, भाई जवेद, भाई सैमसन फ्रॉम लूटन एंड भाई सैमसन कामरान फॉर वालसाल ऑल द वे, भाई एल्बर्ट दास, भाई एल्बर्ट एंड भाई आर्थर। और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि एक खुदावंद के लिए क्लैपिंग करें कि खुदावंद ने आशर को ये गिफ्ट बख्शा है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और सब जो जितने भी, थैंक यू, और जितने भी बच्चों ने दिल से काम किया है, इस प्रोग्राम को इस हद तक पहुंचाया, उनके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुल्क में रहते हुए सारे जो यंगस्टर हैं, जितनी यहाँ पे फैमिलियाँ और भी हैं, उनके घरों में जितने यंगस्टर हैं, खुदावंद उनके दिलों को उभारे और वो इसी तरह अपने आप को खुदावंद के आगे पेश करें। ही इज़ कमिंग वेरी सून। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम खड़े हो जाएं और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब इस ख़त्म होगा यहाँ से चर्च, तो ये चर्च हमने लॉक करना है, तो अपनी बिलोंगिंग्स, अपने जो चीज़ें भी हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ ना छोड़ के जाएं। उस हॉल में हम खाना खाएंगे, उधर फेलोशिप रखेंगे, तो इसको लॉक कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपनी सब चीज़ें यहाँ से समेट लें, तो फिर हम उधर जाके फेलोशिप रखेंगे। हालेलुया। अगर किसी का नाम रह गया तो उसके लिए हम डबल शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। जिस तरह के खुदावंद ने हमें सिखाया है।
हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ को आज बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाज़िर जमायत के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर योर कमिंग। गो इन पीस एंड सर्व द लॉर्ड।